आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें। रमा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी हिंदू धर्म के पवित्र व्रतों में से एक है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा होती है और पापों का नाश होता है। रमा एकादशी व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। व्रत और पूजा विधि का पालन करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी, जिसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी व्रत कथा करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से धन, समृद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रविवार 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर आरंभ होगी। यह तिथि सोमवार 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण के लिए विशेष ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि का समय समाप्त होने से पहले ही व्रत खोलें। इस बार हरिवासर भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है कि 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख में उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। रमा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। ये रामेश्वर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पालन से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु की उपासना और माता महालक्ष्मी की कृपा पाने का श्रेष्ठ साधन है। यह व्रत करने से सुख, समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु इस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। इस पवित्र व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। इससे व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि
प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। रमा एकादशी को देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। इनकी कृपा से भक्तों के जीवन में धन, धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने और व्रत रखने से शरीर में शुद्ध होता है। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है और स्वास्थ्य लाभ होता है। रमा एकादशी के व्रत से पारिवारिक कलेश दूर होता है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों को भी तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे रमा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना बहुत ही महत्व का माना गया है। इसका उपवास एकादशी के एक दिन पहले दशमी से शुरू होता है। दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय के पहले सात्विक खाना खाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहनें। पीला रंग व्रती और पूजा की शुभता का प्रतीक है, जो आपके मन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। हाथ में जल लेकर रमा एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक पवित्र स्थान पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, गंध, हल्दी, तुलसी के पत्ते और पंचामृत अर्पित करें। ये सभी सामग्री पूजा की पवित्रता और समर्पणता को दर्शाती है। एकादशी के दिन कुछ भी खाया नहीं जाता। उपवास के तोड़ने की विधि को पारणा कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होता है। जो लोग उपवास नहीं रखते वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने व्यंजन का सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है। एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व है। इससे सारे पाप क्षमा होते हैं। विष्णु जी की आरती के बाद सबको प्रसाद दें। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियाँ आती है। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब हम जानेंगे रमा एकादशी में भगवान श्री हरि को भोग में क्या लगाएं। रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को गुड़, चने की दाल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री हरि को केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ये भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है और पूजा के महत्व को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे रमा एकादशी के दिन कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। और तीसरा मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस दिन माता महालक्ष्मी का भी मंत्र का जप करें। तो माता महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और तीसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों का रमा एकादशी के दिन जप करें। अब हम जानेंगे रमा एकादशी की कथा के बारे में। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूपेंद्र, सब पाप नाशनी इस एकादशी को रमा कहते हैं। बहुत वर्ष पहले मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी और वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि ये भी उसके अच्छे मित्र थे। सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए वह अपने प्रजा पर राज्य कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री हुई, जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया था। उसी दिन ही एकादशी थी। चंद्रभागा घबराकर विचार करने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पति बहुत ही कमजोर हैं, उनसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पिताश्री बहुत ही कठोर हैं। दशमी के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी को अन्न कोई भी नहीं खाए, यह आदेश देते हैं। शोभन ने इस नियम के बारे में सुना और पत्नी को कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्राण बचाने के लिए और राजा की आज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य तो क्या हाथी, अन्य तथा अन्य प्राणियों को भी आज हमारे पिताजी के साम्राज्य में कुछ भी खाने नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाना है तो आपके घर आपको लौटना पड़ेगा। इसलिए योग्य विचार करके आप उचित निर्णय लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, तुमने सत्य कथन किया है, परंतु आज एकादशी व्रत करने की मेरी भी इच्छा है। मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, पर भूख प्यास से वह व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त के समय धर्मपरायण जीवात्मा और वैष्णव प्रसन्न हुए। भगवान के नाम संकीर्तन में उन्होंने रात भर जागरण किया, परंतु भूख के कारण शोभन ने अपना शरीर त्याग दिया। सूर्योदय के पूर्व ही मुचुकुंद राजा ने शोभन के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन चंद्रभागा को सती हो जाने की अनुमति नहीं दी। पति के श्राद्ध के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाली देवपुरी राज्य का राजा बना। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंबे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा सेवित था। मुचुकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जमाता समझकर वो उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का राजा मुचुकुंद का, चंद्रभागा तथा मुचुकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, इतनी सुंदर नगरी में न कभी नहीं देखा, ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी का व्रत करने से यह राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में
आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया होगा, इसलिए यह राज्य मुझे मिला है। कृपया आप सब ये चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वह इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुचुकुंदपुरी में लौट आया, चंद्रभागा को पूरा वृतांत सुनाया। सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मुझे केवल एक स्वप्न के भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को शांत बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से वो राज्य शांत बना दूंगी। आप मुझे वहाँ ले चलिए। अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा दी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु से मैं रमा एकादशी का पालन कर रही हूँ। इस व्रत पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसलिए हे राजन, रमा एकादशी कामधेनु अथवा चिंतामणि के समान सभी की इच्छा पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस एकादशी के महत्तम का कथन किया है। कृष्ण पक्ष की तथा शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी का व्रत पालन करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का पवित्र अवसर है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। रमा एकादशी भक्तों को भगवान विष्णु के जीवन और शिक्षाओं पर चिंतन करने और उनके प्रति अपनी भक्ति को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण एकादशी है जो भगवान विष्णु को धार्मिकता और सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि रमा एकादशी व्रत का पालन करने से भक्त को आध्यात्मिक शुद्धि, पापों की क्षमा और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।